ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपना नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज के नए दिन को बाबा का आशीर्वाद लेकर शुरू कीजिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि हे देवा, हम आपकी कृपा से आज का नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हम सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाना, हम जो भी कार्य करें अच्छे से करें, अच्छाई के मार्ग पर चलकर करें, सत्य के मार्ग पर चलकर करें। हमारी वजह से किसी को भी कोई दुख ना पहुँचे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई भी हृदय हमारी वजह से दुखे नहीं। हम जो भी करें वो अच्छाई के साथ करें। हे विधाता, आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे हृदय की बात आपसे ज़्यादा भली भांति कोई नहीं जानता, इसलिए मेरा हृदय साफ है, अच्छा है, सच्चा है। इससे आपने बनाया है, तो इसे हमेशा इस हृदय में आपका वास हो। आप हमेशा इसमें मेरे हृदय में वास करें प्रभु। ऐसा सौभाग्य दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए इस परिवार के हर सदस्य पर, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाइए देवा। सभी का कल्याण हो, सभी की हर विश पूरी हो, सभी की मनोकामना इच्छा की पूर्ति हो। हे प्रभु, हमारा मन इतना विचलित हो जाता है कभी कभी कि अच्छे निर्णय भी गलत लगने लग जाते हैं। सच्चाई का मार्ग भी ऐसा लगता है कि क्या मिल रहा है इस मार्ग पर चलकर, क्यों चल रहे हैं हम। तो हम कई बार विचलित हो जाते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यहाँ पर विचलित होना सही नहीं है। उस वक्त आपका एक संकेत हमारे मार्ग को फिर से दृढ़ बना देता है। इसलिए प्रभु, मेरी और मेरे पूरे परिवार की सदैव रक्षा करना। इस परिवार के सदस्य जो कमेंट्स में आपका दीदार करके, आपको महसूस करके अपनी बात लिखते हैं, यदि वो मेरी नज़रों में ना आ सके तो उन्हें अपनी नज़र में रखना, कृपा करना, दया करना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। सभी भक्तों का जीवन आपके श्री चरणों में सौंपकर सभी निश्चिंत हैं देवा। इसलिए सभी की रक्षा आपको करनी है। आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं, आप ही हमारे जीवन दाता हैं, आप ही हमारे घर के चलाने वाले मुखिया हैं जो हमारा घर परिवार चलाते हैं प्रभु। इसलिए आप ही संभालिए हमारी नैया को और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। हम सब का पालन आप कीजिए साईं, दया कीजिए, कृपा कीजिए और हम सबको अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, अपना दीदार प्रदान कीजिए साईं। हे साईनाथ, हमारे वचनों से, हमारे हृदय से, हमारी वाणी से, हमारे विचारों से कभी किसी का अहित ना हो, कभी कोई परेशान ना हो, कभी कोई विचलित ना हो देवा। ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और जैसे कि बाबा की कृपा से सभी भक्तों को बहुत कुछ मिला है, तो आप लोग भी श्रद्धा और सबूरी के 2 मंत्र को अपनाना। बाबा आपको भी सारी खुशियाँ देंगे, ठीक है। दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी को कभी छोटा मत समझना। ये कभी मत समझना कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आइए अब मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। जय साई राम अनु दी, कैसे हो आप अनु दी? जय साई राम सारी फैमिली, दीदार फैमिली को। आई होप सभी अच्छे होंगे। अनु दी एक लीला शेयर करनी है। बहुत सारी लीलाएं हुई, मैं शेयर करना चाहती थी, पता नहीं क्या बात है शेयर ही नहीं कर पा रही थी। 1-2 बारी तो ये हो गया दीदी कि मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग करी और आधी रिकॉर्डिंग करके मैंने बीच में बंद कर दी। मेरे को ना ऐसे फील हुआ कि हाय नहीं, मैं सही नहीं बोल रही, पता नहीं क्या हो गया। आज मैंने फिर हिम्मत करके मैंने कहा ये लीला मैं पक्का शेयर करनी है दीदी। तो दीदी हमने ना थोड़ी देर पहले शिफ्ट करा है यहाँ पे मोहाली में।
चंडीगढ़ की। तो जब से दीदी पहले ना मैं रोज़ मंदिर जाती थी साईं बाबा के, मतलब एक ना अलग ही ना, जैसे कहते हैं ना कि बाबा को मिले बिना रहा नहीं जाता था। छोटे शहरों में तो वहाँ पे तो मतलब पास पास में ही थे मंदिर, तो रोज़ जाना ही जाना है। अगर जिस दिन ना जाओ ना, किसी दिन ना जा पाओ, तो ऐसे कुछ होता रहता था कि आज कुछ अधूरा है। बाबा से बात करना, बाबा से मिलना जाके। तो जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं मोहाली में, तो दीदी यहाँ पे आसपास बिल्कुल कोई मंदिर ही नहीं है। और एक मंदिर है थोड़ी दूर, मतलब मैंने वहाँ पे भी ट्राई करा जाने का, वहाँ पे साईं बाबा नहीं है। वैसे मैं जाती हूँ, सभी को अपा मानते हैं, लेकिन ना एक जो मतलब बाबा को मिले बिना एक कोई फीलिंग, मतलब अधूरापन सा लगता रहता था। तो दीदी 29 सेक्टर चंडीगढ़ में बहुत साईं बाबा का मंदिर है, सबको पता होएगा। तो वहाँ पे दीदी रोज़ रोज़ तो बंदा जा नहीं सकता। तो जब से पहली बार मैं आई तो 2 महीने बाद मैं गई थी बाबा के मंदिर, मतलब वो भी बाबा को रोज़ प्रे करती थी। तो उसके बाद मैं महीने डेढ़ बाद फिर चक्कर लगा, मतलब रोज़ रोज़ नहीं जा पाते हम। तो ना एक बाबा को मिलने की ना तलब होती है कि हाँ, कि बाबा को मिलना है, इतने टाइम रह गया। मतलब महीने में मेरे हस्बैंड कहते कि महीने में एक बार ही ले जाया करूँगा, भी रोज़ रोज़ या 1 वीक बाद ऐसे नहीं मैं कर सकता। तो वो भी सही है, रोज़ रोज़ नहीं जाना पॉसिबल हो सकता अब। तो दीदी 2-3 बार मैं गई। तो इस बारी ना मैंने ना बाबा को रोज़ बोलती थी, बाबा मैंने ना आपसे मिलना है, आप मेरे को अपने मतलब मेरे को अपने आपके दर्शन चाहिए, आपसे गले लगा के मिलना है। वो फीलिंग, वो जो आपको देख के मतलब एक डिवाइन फीलिंग होती है, जो हमें आप मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे सिर पे हाथ रखो, एक ह्यूमन फॉर्म में आपको मिलना चाहती हूँ बाबा, मैं पर हमेशा कहती होती हूँ। तो इस बारी क्या हुआ कि हम गए मंदिर में। इस बारी मैं आगे ना ऐसे कर नहीं पाती, इस बारी मैं बाबा के लिए मिठाई लेके गई। तो मेरे को पहले पता नहीं होता था, मैं ऐसे ही वो आगे, तो ना आरती के टाइम हम शाम को जाते हैं, तो मेरे को किसी ने बताया कि आप ना वहाँ पे किचन में मिठाई दे दो, बाबा को भोग लग जाएगा, जब वो भोग आरती के बाद लगाते हैं सबका। तो पहली बार तो मतलब वो भी बड़ा अच्छा हो गया। फिर फ्लावर्स थे मेरे पास, तो उन्होंने माला भी मेरे से ले ली, वहाँ पे पहले ही ले ली, वरना आगे वो चरणों पे लगा के दे देते हैं कि हम बाबा को कर डाल देंगे। और फूल कहते वहाँ पे दे आओ दूसरी साइड जाके। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ। तो ऐसे आरती शुरू होने वाली थी, फिर मैं मतलब पीछे द्वारका माई जो बनी हुई है वहाँ पे सभी जगह बाबा के पास होके मैं आ गई वापस। तो फिर क्या हुआ, हम वापस आए जब आरती शुरू होने से पहले। तो ऐसे कभी नहीं हुआ, मतलब एक होता है, मैं ना सबसे आगे जाके खड़ी हो जाती थी कि मेरे को मतलब जितना टाइम, थोड़ा टाइम भी मिलता है कि मैं बाबा को अच्छे से देख सकूँ, उनको निहार सकूँ, कि मैं देख ही जाऊँ, क्योंकि थोड़े टाइम बाद मेरे को वापस जाना है, फिर 1 महीना पड़ जाएगा उनसे मिलने को। तो मैं आई ना, तो रैंडमली मेरे को एक लेडी, वहाँ पे एक दीदी थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, वो जो बाबा के आगे आरती के टाइम वाइट वाइट दोनों साइड खड़े होके, लेफ़्ट और राइट साइड खड़े होके वो झुलाते हैं ना, मेरे को उसका नाम नहीं पता। तो वो कहते आप करोगे, मतलब मैं एकदम से मतलब शॉक्ड होगी, सरप्राइज्ड होगी यार, मतलब ऐसे तो कभी नहीं हुआ, और मेरे को तो कुछ पता भी नहीं यार इसको कैसे करेंगे, मतलब। तो उन्होंने बोला आधा घंटा करना पड़ेगा। मैं क्या, आप मेरे को बता दो कैसे करना है, तो उन्होंने मेरे को बता दिया, तो मैं कर लूँगी। तो मतलब बाबा के इतने पास खड़े होके मैं उनको देखती रही यार, बता नहीं सकती अनुदी, बड़ा बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा था। और फिर ना, और इसमें एक और बात ये भी है कि ना दीदी मेरे ना दोनों बच्चे, बेटा तो मेरा बड़ा है, चल वो तो बैठ जाता है, मेरी बेटी मेरी 2.5 साल की है, वो कई बार होता है मम्मा मम्मा करना, लेकिन दीदी कोई दिक्कत ही नहीं आई। मतलब वो चुप करके अपने पापा के पास खड़ी होगी, उसने नहीं बोला कि मैंने आगे जाना है या बीच में आरती के मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए। एक डर था मेरे मन में, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उस टाइम ना मेरे मन में एक ना अजीब ही अलग सी कॉन्फिडेंस, एक विश्वास आ गया कि नहीं, ये मेरे को बाबा, मतलब बाबा मेरे को चाहते हैं कि मैं बाबा के पास यहाँ पे खड़ी हूँ, मतलब बाबा को देख सकूँ अच्छे से, तो बाबा अपने आप संभाल लेंगे। तो वाकई सब कुछ बाबा ने इतना स्मूथली, मतलब सब कुछ हो गया, मैं बता नहीं सकती यार। और ना फिर ना मैं बाबा को फिर सभी मतलब बस मत्था टेक के वहाँ पे सब आगे बस जाने लगे।
तो फिर मैंने पापा को ना बोला कि पापा मैं ना, मेरे को विश्वास है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे सिर पे हाथ रखो आप, मेरे को एक बारी मेरे सिर पे हाथ रख दो कि मेरे को विश्वास हो जाएगा कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं कहा आप, मेरे को विश्वास है आज आप वो भी करोगे। मैं बाबा को मन में भूल ही जा रही हूँ और जाने का टाइम हो गया फिर चलो, पर फिर भी मन में था कि हाँ। फिर ना दीदी एक ना पीछे थोड़े से ना वो मेंटली कह लो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हुएगी, मतलब साईं भक्त थे। तो वो ना मैंने उस टाइम ना हाथ जल भी लेना था बाबा को, तो वो मेरे को मिल गया। और वो फिर ना प्रसाद वहाँ पे खड़े थे, प्रसाद वाली लाइन में। मैंने कहा प्रसाद लेना है और चाय मिलती है, तो ऐसे तो देते नहीं, वो कहते पीछे लाइन से जाना पड़ेगा। तो वो मेरे को ना अपने आप ही कहने लगे कि आ जाओ आप वहाँ से चले जाओ, मतलब एक तरफ होता ना कि आप प्रसाद लेके जाओ भी, आप लाइन में लगो। बार बार मेरे को जिद करने लग गए। मैंने कहा चल, मेरे को फील हुआ, मैंने कहा ना क्या करनी, तो है ना चली जाती हूँ इनके कहने पे, लाइन पे मैं प्रसाद लेके आ जाऊँगी। तो वो 2 मिनट वहीं खड़े रहे, आगे जाओ जाओ, मतलब मेरे को आगे इशारे करते रहे कि जाओ जाओ प्रसाद लो। और फिर दीदी मैंने उनको बोला, मैं कि ठीक है भैया आप कोई नहीं, मैं ले लूँगी, आप चले जाओ। तो बस मैंने अपना फेस इधर करा, तो 1 मिनट बाद मतलब मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि ना उन भैया ने ना मतलब मेरे सिर पे ना अपने 2 बारी हाथ फिरा, मतलब जैसे आशीर्वाद देते हैं ना। मतलब मैं एकदम से ना मैं वो होगी मेरी बॉडी ना कि क्या कहते हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं ना ये सोची, मैं कि ये साईं बाबा इनके रूप में आके मेरे को आशीर्वाद देना है, क्योंकि मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मेरे को विश्वास है अब आज मेरे सिर पे हाथ ज़रूर रखोगे। और सच्ची मतलब आज तक मैं इतनी बार बोला है दीदी, इतनी बार, हर मंदिर में, किसी भी जगह मैं मंदिर जाती हूँ, साईं मंदिर जाती हूँ, चाहे कोई भी शहर हो, मैंने बड़ी बार मैं क्या बाबा आप सबके साथ ऐसे करते हो, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, मेरे को आप ह्यूमन फॉर्म में मेरे को मिलो, आप मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे को आशीर्वाद आप कभी नहीं देते बाबा, मैं इतनी लायक नहीं हूँ आपके, मैं इतनी बुरी हूँ बाबा कि इतने बुरे कर्म है कि मेरा भाव ही नहीं है बिल्कुल, हमेशा बोलती थी बाबा को। तो उस टाइम मेरे को सच्ची फील हुआ कि आज तक किसी ने नहीं रखा है, किसी ने आज तक सिर पे हाथ नहीं रखा, जो मर्जी। और साईं डिवोटीज़ मिलते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, इतना अच्छा सब मिलते हैं, इतना अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। और सच्ची वो साईं बाबा थे दीदी, उनके रूप में मेरे को आशीर्वाद देने आए थे बस। और वही, और उसके बाद देखो आशीर्वाद देके वो चले गए। और ना फिर क्या हुआ कि लाइन आगे बढ़ती जा रही है। तो ना मेरे हस्बैंड ले आए प्रसाद, उन्होंने, छोटा बच्चा है तो उन्होंने ना प्रसाद दे दिया उसको, उनको। तो कहते तू आ जा, बहुत यहाँ पे तो 1 घंटा लग जाएगा तेरे को। तो मैं ठीक है, मैं आ गई। और वो वही भैया आगे खड़े हैं, तो एकदम से ना आगे खड़े हैं, तब मैं उनको मतलब बुलाना चाह रही थी कि जैसे, तो वो अपना आगे चले गए, वो अपनी चाय पीने, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो मतलब उस टाइम साईं बाबा आए थे ना उनके रूप में। तो बस ये लीला थी, और भी बड़ी सारी लीलाएं हैं दीदी, तो शेयर करूँगी दीदी। थैंक यू, जय साईं राम सभी को, जय साईं राम। बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। साईं ऐसे ही आप पर कृपा बरसाते रहें और आपके जीवन में आने वाला हर पल खुशियों का हो, आपके जीवन में कभी कोई समस्या ना आए, हमेशा आपका जीवन खुशहाल रहे, सुखी में रहे, खुशियों में रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ सदा 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 आप आनंदित रहें और आपके जीवन का एक एक पल हमेशा खुशियों से भरपूर रहे। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर,
जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।